हाय फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट नंबर आज हम 12 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले केजीएस का टेस्ट नंबर 11 मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूं और एडुटेरिया का 3 टेस्ट मैं कर दी हूं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 3 टेस्ट हो चुका है और मैं केजीएस एडुटेरिया और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज करवाने वाली हूं। और मैं हर दिन मतलब पर डे आपको एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और अभी ये सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, और इसमें सेक्शनल टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का है, पार्ट 2 है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा देख लूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और इसमें क्वेश्चन है कि वायसराय और घटना। तो ये देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि जब आपको जो चीज़ आता हो सबसे पहले उसको आप टिक करेंगे, उसके बाद जो नहीं आता वो अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के टाइम में सैंडल कमीशन की स्थापना हुई थी। और सैंडल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो सैंडल कमीशन की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड एडविन के टाइम में क्या हुआ था? तो लॉर्ड एडविन के टाइम में एक मिनट, हाँ, लॉर्ड एडविन के टाइम में स्वामी सदानंद की हत्या हो गई थी। ओके, और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में क्या हुआ था? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो 1915 में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम में चापेकर बंधु की हत्या हुई थी और ये कब हुआ था? तो 1897 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंग्रेजी अखबार सर्चलाइट के प्रथम संपादक कौन है? तो प्रथम संपादक यहाँ पे पूछ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। अगर बोलेगा कि स्थापना किसने किया, तो स्थापना की थी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन इनके पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1918 में। ठीक है, 1918। नेक्स्ट है 90, और ये कहाँ से हुआ था? ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पटना से। ठीक है, पटना से। नेक्स्ट है 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो ये संख्या थी 15। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल में केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो ये आचार्य पीसी रॉय ने किए थे। ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी अभी मिल रहा है। तो आचार्य पीसी रॉय ने लिखा है, ये किए हैं कि पटना स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 को। जो बंग भंग आंदोलन हुआ था ना, उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में घटनाक्रम के बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था होम रूल आंदोलन के दौरान मद्रास सरकार द्वारा डॉक्टर एनी बेसेंट और उनके सहयोगी को नजरबंद किए जाने के विरोध में किए थे। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका पुस्तक का लेखक है भगवती चंद्र बोहरा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और ये ना आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ पीवाईक्यू भी करवा दूँ, क्या बोलते हैं आप? मैसेज कीजिएगा, आपको अगर ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। मैं घटना चक्र का पीवाईक्यू कराना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है किस उदारवादी समाचार पत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना करते हुए उसे निरर्थक बताया गया था? तो विविध वृत्त। ठीक है, विविध वृत्त उस उदारवादी प्रकाशन था, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरर्थक बता दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शिक्षा संबंधी आयोगों और विधेयकों को उनकी सही कालानुक्रमण द्वारा व्यवस्थित करना है। कब क्या हुआ था? तो इसमें अगर आपको आता होगा ना, तो इसको सबसे पहले नाम लिख लीजिए, मतलब ईयर लिख दीजिए, आपको अपने आप बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो हंटर आयोग कब हुआ था? तो हंटर आयोग हुआ था 1882 में। किसके टाइम में? तो रिपन के टाइम में। सैंडलर आयोग हुआ था 1917 में, चेम्सफोर्ड के समय में। और हार्टोंग समिति कब हुई थी? तो हार्टोंग समिति हुई थी 1929 में, इरविन का टाइम में। सार्जेंट योजना कब हुआ था? तो सार्जेंट योजना हुई थी 1944 में हुआ था। और भारतीय विद्यालय अधिनियम कब हुआ था? तो
2004 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इस तरीके से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वह निर्णायक मोड़ माना जाता है जिसने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीतिक में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था? तो ये रॉलेट एक्ट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसमें सभी ने जो गांधी जी ना पहला उनका सत्याग्रह था, लेकिन ये ना क्षेत्रीय था, ठीक है ना, क्षेत्रीय था। इसके वजह से वो क्या बोलो राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं उभरे थे। खेड़ा भी हुआ था 1918 में, लेकिन ये भी क्षेत्रीय था। रॉलेट एक्ट पूरा नेशनल लेवल पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, इससे पहले ही रॉलेट एक्ट हो गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोथियन समिति किससे संबंधित थी? तो लोथियन समिति भारतीय मताधिकार और चुनावी प्रतिनिधि पर सिफारिश से था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1931 को। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृति की स्थिति को प्राप्त हो गई थी। तो 3 जून को तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, 3 जून को माउंटबेटन योजना हुआ था, ये आपको 67th बीपीएससी में पूछ लिया था। तो 3 जून को माउंटबेटन योजना। 5 जून को क्या हुआ था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 जुलाई 1947 को जो शाही सम्राट थे ना, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये क्या किए थे ना, तीनों में भाग लिए थे, ठीक है। तो इनका ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा मोहम्मद इकबाल और एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो इनका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 6। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कब हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किए थे, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका जो अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किए थे। गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु ने नरम पंथी और गर्म पंथियों के एकीकरण करने में सुगम बनाया था। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु हुई थी 1925 में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे मेहता, फिरोज शाह मेहता जो थे ना, उनको 1915 में उनकी डेथ हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की भी 1915 में डेथ हो गई थी। लखनऊ अधिवेशन हुई थी 1916 में, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया। एनी बेसेंट और तिलक ने नरमपंथियों और गर्मपंथियों के एकीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एडवर्ड गेट द्वारा गठित चंपारण कृषि समिति का सदस्य नहीं था? तो राजकुमार शुक्ल नहीं थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल एक किसान थे और उन्होंने गांधी जी को बुलाया था, लेकिन उस समिति में वो सदस्य नहीं थे। जबकि FG सलाई थे ना, ये अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी और नारायण सिंह उसमें सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1920 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय बने थे, और महासचिव कौन बने थे? दीवान चमन लाल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 37वां, ध्यान रखिएगा 37वां किया गया था। और इसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो चितरंजन दास थे ना, चितरंजन दास ने किए थे 1922 में। और कहाँ पे? तो गया में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए पूछता है बार बार। और ये 37वां अधिवेशन था। और इसी के बाद क्या हुआ था? तो स्वदेशी जो दल था ना, वो गठित हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी समिति की गठन की गई थी? तो हंटर समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी पूछ देगा और नहीं तो फिर हंटर समिति पूछ देगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ये 1919 में हुआ था। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? तो अमृतसर में। नेक्स्ट है 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये इलाहाबाद में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये 1910 में हुआ था। पहले यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई थी, बैठक कब हुई थी? तो 1910 में। और कहाँ? तो इलाहाबाद। और कौन किए थे? तो सरला देवी चौधरानी, ठीक है, सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला बैरिस्टर कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली महिला बैरिस्टर कार्नेलिया साराभाई थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बीहपुर सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? तो बीहपुर जो सत्याग्रह था ना, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के बाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते के तहत हिंसा और के दोषी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था? नहीं किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये गलत था। शांतिपूर्ण धरने के अधिकार की मान्यता दी गई थी, तो ये था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस के अत्याचारों की घटनाओं की सार्वजनिक जांच शुरू की गई थी, तो नहीं फ्रेंड, ये भी गलत है, इसका भी नहीं हुआ था। तो पहला हमारा सिर्फ 2 सही है। इसमें गलत कथन पूछ रहा है। देखिए अगर आंसर में नहीं ध्यान से देखिएगा तो आपको गलत हो सकता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है कि कौन गलत है। तो 1 और 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत ही पूछ रहा है। तो इसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के कार्यकाल में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। पंजाब की यूनिस्ट दल और जस्टिस पार्टी ने इस आयोग का बहिष्कार नहीं किया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये भी सही है। इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? नहीं, ये गलत है। ये कम्युनल अवार्ड जो हुआ था ना 1932 में तब हुआ था, न कि साइमन कमीशन के टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया था? तो बंगाल के आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया पूछा है ना। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लागू पूछ रहा है या घोषणा पूछ रहा है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि घोषणा पूछेगा ना, तो घोषणा अगर पूछ दे तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के अपरिवर्तन नो चेंज समूह में शामिल हैं? कौन शामिल थे जो अपरिवर्तन नीति में? तो यहाँ पे है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, M.K. अंसारी, सी राजगोपालचारी और चित्तरंजन दास। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो चेंज को सपोर्ट कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो 2 तो हमको पता है ना, तो 2 पहले काट कर लेंगे। 1 और 2 नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए। सही उत्तर यस, यहाँ पे ये बोला ना बी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद, M.K. अंसारी, राष्ट्रीय राजगोपालचारी ये नो चेंज को सपोर्ट करते थे, जबकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वदेशी दल की स्थापना इसीलिए किए थे कि वो परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण होते हैं। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह भगत सिंह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और भगत सिंह ने ही बोला था मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है खिलाफत असहयोग आंदोलन से संबंधित समय अवधि और घटनाओं को युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है
जून 1920 में वेल्स के राजकुमार की भारत यात्रा में विरोध देश भर में हड़ताल प्रदर्शन किया गया था। पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1920 में नहीं आए थे, 1921 में आए थे। ठीक है, बाकी सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है रॉलेट अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें विचार क्या करना है? तो इस अधिनियम के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था, तो बिल्कुल सही। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोषियों के लिए किसी भी व्यक्ति को जेल डालने का अधिकार था, तो ये भी सही है। रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना फ्रेंड्स, उस टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग की थी, न कि रॉलेट एक्ट। हालांकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला जाए ना तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में ही रविंद्रनाथ ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाए 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केरल में हुए बायकोम सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो उन्हें निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 29 का बी। और ये कब हुआ रहा था? तो ये 1924 से 1925 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है उग्रवाद। उग्र राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पूछ रहा है। तो उन्हें क्रांतिकारी भी कहा जाता था, तो नहीं। उग्रवादी राष्ट्रवादियों को क्या कहा जाता था? तो उनको आतंकवादी कहा जाता था। आतंकवादी या फिर उनको उग्रवादी कहा जाता था, ना कि क्रांतिकारी कहा जाता था। ठीक है, और अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय ने जैसी नेताओं की समूह से संबंधित है, तो ये सही है। लाल बाल घोष हम लोग जानते ही हैं। और नेक्स्ट है वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए साहसी और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए क्रांतिकारी के कार्यों को समर्थन करते थे, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 ना, यस। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों का एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, डफरिन के टाइम में ही 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, और उन्होंने ही मजाक 1887 या 88 के आसपास मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिए थे। 87 में ही उन्होंने बोला था कि लोगों का एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। किसको बोला था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। किसने बोला था? डफरिन ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वृद्धि कर दी गई थी, तो ये सही है। इसके माध्यम से प्रतिनिधि के सिद्धांतों को लागू किया गया, जिससे नगरपालिका और वाणिज्य मंडलों जैसे संस्थानों से सिफारिशों के आधार पर सदस्य चुने जा सके, तो ये भी सही था। इसके माध्यम से सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार प्रदान हो गया था, तो नहीं, मतदान पे नहीं। हाँ, बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें सही कथन पूछ रहा था, इसके आंसर हो जाएगा बी, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है पावना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही कथन चुनना है। तो अमृत बाजार पत्रिका ने पावना के किसानों द्वारा कृषि लीग की गठन का विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। और किसान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहे और केवल काश्तकार के रूप में मान्यता चाहते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो अमृत बाजार पत्रिका था ना, वो ज़्यादातर ना जो जमींदारों लोग के सपोर्ट में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए वो जो अमृत पत्रिका का जो संपादक थे ना, इसका विरोध किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मई 1934 में चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड की स्थापना हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के
बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस समिति की बैठक पटना में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किस वर्ष नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था? तो ये हुआ था ना 1897 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1897 में। और जो प्लेग के प्रकोप से नहीं वो परेशान हो रहे थे चापेकर बंधुओं, तो उन्होंने ही वहाँ के जो अधिकारी को मर्डर कर दिया था, मतलब मार दिए थे। इसकी वजह से उनको निर्वासित कर दिया गया था और जो बाल गंगाधर तिलक थे ना उनको सपोर्ट किए थे, इसके लिए उनको जेल डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर के समर्थन में किस ब्रिटिश अखबार ने 30,000 पाउंड एकत्रित किए थे? तो द मॉर्निंग पोस्ट। ध्यान रखिएगा, अभी मूवी भी आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर जो जिसका नाम है केसरी 2, तो इसमें से अभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुई थी? गांधी इरविन समझौता पे कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स ये भी पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा, बहुत पीवाईक्यू में मिल जाएगा। मतलब आपको पीवाईक्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछ चुका है। मैं सोच रही हूँ घटना चक्र 2025 का मैं करवा दूँ टॉपिक वाइज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड्रूज फेयर की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों के लिए आयोग बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये सही है। और कांग्रेस ने निर्वाचन मंडल को कार्यों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया था, ये गलत है। क्यों दिया था वो 1939 में इस्तीफा? क्योंकि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, उसमें भारतीयों से बिना पूछे लॉर्ड लिथगो जो उस टाइम वायसराय थे, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ हमें मतलब भारत को खड़ा कर दिया था। इसके वजह से इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण जी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। वे सेंट्रल असेंबली के लिए निर्वाचित भी हुए थे। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये लाला लाजपत राय के बारे में बताया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र और भाषाएं। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भारत मित्र किस भाषा में लिखा हुआ था? तो हिंदी में। तो ए का हो गया हमारा 4। अब ए का 4 दो चीज़ है। उसके बाद राष्ट्रमत लिखा गया था, हाँ राष्ट्रमत लिखा गया था मराठी भाषा में। तो बी का हो गया 3। अब बी का 3 कौन है? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रजामित्र था गुजराती भाषा में और नायक बंगाली भाषा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों चुना गया था? ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसके वजह से वो किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इसमें क्या पूछ रहा है? तो सही कथन पूछना है। तो इसमें क्या होगा? भारत की संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, तो ये सही है। और दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य एम जिन्ना नहीं थे फ्रेंड्स, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन एम के जिन्ना नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को गठित किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, नहीं, ये 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, कौन कौन गलत है, सही पूछ रहा था ना, तो सही हो जाएगा हमारा 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
हाँ, 26 जनवरी 1950 को अगर यहाँ पे बोलेगा लागू ना, लागू, तो ये सही होगा। अगर अपनाना बोलेगा तो नवंबर में हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ये सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत छोटा छोटा माइनर गलत हो जाता है हिस्ट्री में, किसी में भी हो जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप से याद किया जाता है? तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा डी, 45 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों और सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त उपनामों के युग्म को विचार कीजिए और बोला कितना सही है। तो जर्मनी में आबिद हुसैन बोला जाता था, तो नहीं, जर्मनी में ऑरलैंडो माजोटो बोला जाता था, तो ये गलत हो गया। टोक्यो में ऑरलैंडो माजोटो, तो नहीं, जर्मनी में बोला जाता था। और टोक्यो में क्या बोला जाता था? तो मातसुदा, ठीक है। और पेशावर में एमडी जियाउद्दीन, तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक मिलान करता है। नेक्स्ट देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से सही कथन पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये तो सही है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था, ये गलत है फ्रेंड्स। 33 ने 20% किया गया था, तो 2 तो गलत हो गया। अभी हम लोग को एलिमिनेट जो किया जाता है वो पहले करके देख लेते हैं। 2 गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, हमारा आंसर सी हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है अभी या कभी नहीं, क्या हम हमेशा के लिए जिएंगे या नष्ट हो जाएंगे? शेष वाली पुस्तिका जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, किसने लिखा था? तो चौधरी रहमत अली किए थे, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस आंदोलन ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और हुआ था कब? 1930 में। नेक्स्ट है 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल थे? तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना में कौन कौन शामिल थे फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और थे श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। तो 1, 2 और 5, आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह करना था, तो बिल्कुल, और इसका प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक भी फैल गया था। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और कहाँ हुई थी, ये भी आप हमें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब दिमाग पे जोर दीजिएगा ना तो फिर क्वेश्चन सही बनेगा। नेक्स्ट है 14 सूत्री प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है 14 सूत्री प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बिल्कुल सही। यह प्रस्ताव 28 मार्च 1929 को प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य मार्टिंगो चम्सफोर्ड सुधारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना था, तो ये हमारा गलत है। यह प्रस्ताव स्वशासी भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार किया गया था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका उद्देश्य मार्टिंगो चम्सफोर्ड सुधारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं, क्योंकि 14 सूत्री मार्च कब हुई थी? जो इरविन आया था ना, उसके टाइम में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अहरार आंदोलन के संबंध में अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1910 में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था, तो ये तो सही है। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि अहरार आंदोलन कब स्थापना हुआ था? तो 1910 में। और किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। और यह आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद राजनीति में सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता था, तो ये दोनों कथन सही होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1897 में
पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा फहराए थे। ये बिल्कुल गलत है और ये आपको 67 और 67 या 66 में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बता दें। तो ये इसका में आंसर हो जाएगा, पेरिस में नहीं थे, ये जर्मनी में थे, ठीक है, जर्मनी में की थी। और उन्होंने दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में कार्य किया था, तो ये तो सही है। उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत है ना, तो 2 और 3 बी आंसर, ठीक है। और ये 1907 में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी डेट गलत है, 1907 में। डेट याद रखेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है अभिनव भारत सोसाइटी, इसमें मिलान करना संगठन और संबंधित नेता। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी C.R. दास। इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको ये सब याद, मतलब स्टार्टिंग में बहुत समस्या हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन अब एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे ना, तो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रिवीजन, बार बार पढ़ते रहना। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मामला निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है, तो कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है मार्च 1940 में रामगढ़ में एंटी कॉम्प्रोमाइज्ड कॉन्फ्रेंस समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप मेरे एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 1 देखे होंगे, टेस्ट नंबर 1 या फिर टेस्ट नंबर 2 देखे होंगे, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स कि कहीं से भी टेस्ट सीरीज कीजिए, कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन उसमें भी पूछा हुआ था, एडिटोरिया में भी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा का क्या क्या उद्देश्य था, इसमें देख लेते हैं। तो इसका होगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, तो ये तो सही है। और काश्तकारी के लिए भूमि स्वामित्व की संरक्षण, तो ये भी सही है। कृषि मजदूर के लिए उचित जीवन यापन योग्य वेतन सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। भू राजस्व का पूर्ण उन्मूलन तो कभी हुआ नहीं था फ्रेंड्स। हाँ, उसमें बोला था कि कुछ रियायतें दे दी जाए, कम लिया जाए, पूर्ण उन्मूलन के लिए नहीं है, ठीक है। तो भू राजस्व की कमी करने की बात हुई थी, ना कि पूर्ण उन्मूलन की बात हुई थी। तो 4 हमारा गलत हो गया। मैं इसमें जहाँ 4 है उसको कट कर लेंगे, तो इसका आंसर ऑलरेडी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब तक प्रभावी रहा था, तो किंग्स जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के योगदान को सटीक रूप से दर्शाता है, तो फिर 60 का आंसर क्या होगा। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए जनता को प्रभावी ढंग से संगठित किया। इसमें क्या पूछा, सटीक ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन सटीक ज्यादा कौन है, तो वह उन्होंने जनता को राजनीतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया, आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना निवेदन और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक लगाए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के कारण बनी जिसने उदारवादी और उग्रवादी गुटों का उदय हो गया था, तो इसमें हो गया स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। और उदारवादी और उग्रवादी कब हटे थे, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कॉलेज में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा बी। अगर एग्जैक्टली आपको नाम याद नहीं रहेगा ना तो गलत ही हो जाता है।
दांडी मार्च के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी के साबरमती आश्रम में रुका और धरसाना में पुलिस की जातियों पर रिपोर्ट भी की थी? तो ये वेब मिलर किए थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बकासत भूमि आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकासत भूमि में काश्तकारों को बेदखल किए जाने के विरोध में शुरू हुआ था। तो ये सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा ने किया था। तो ये भी सही है। यह आंदोलन काश्तकारों के हित में कोई समझौता करवाने में असफल रहा नहीं। फ्रेंड्स, असफल तो ऐसे डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते असफल हो गए, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी गलत है, मतलब चौथा गलत है, तीसरा। नेक्स्ट है रानी गाइडलियून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उन्होंने 13 वर्ष की आयु में हेराका आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत इन्होंने नहीं किया था फ्रेंड्स, इनके भाई ने किया था, तो पहला गलत हो गया। हाइपो जादोनाग की मृत्यु के बाद हेराका आंदोलन की नेता बनी थी, ये सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के उपयोग के पीछे महात्मा गांधी की सोच को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे सटीक रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरोजगार प्रदान कराना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहन करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। 69 का है कि 1891 के सहमति की आयु अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछ रहा है। तो इस अधिनियम के माध्यम से लड़कियों के लिए सहमति आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम ना 10 वर्ष से कम उम्र में भी शादी हो जाता था। तो उस टाइम जो 1891 में सहमति की आयु अधिनियम हुआ था ना, उसमें 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इस भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपरा के हस्तक्षेप के मानते हुए इसे विरोध अभियान चलाया था। नहीं फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी बहुत अच्छे मतलब ये थे, वो समाज सुधारक आंदोलन थे, जबकि उन्होंने ही सती प्रथा को सती प्रथा को अंत नहीं किए, लेकिन वो सामाजिक काम करते थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसको खिलाफ किसने किया था, विरोध किसने किया था? तो तिलक जी किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किए थे, ना कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन कौन सा गलत है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कौन सा है वो बताना है। तो इसके माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से 21 वर्ष के अधिक आयु के भारतीयों को मतदान करने का अधिकार था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज़ नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ये ना उस टाइम जो अमीर लोग रहते थे ना, उन्हीं को ये चीज़ होता था, मतलब इलेक्शन कर सकते थे, अनुमति दे सकते थे, ना कि नॉर्मल आदमी दे पाते थे। अभी जो होता है कि वरिष्ठ हो गए, 18 वर्ष से ऊपर हो गए तो आप वोट कर सकते, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे लोकप्रिय रूप में केरल के गांधी कहा जाता है? तो केरल का गांधी किसे कहा जाता है? तो के केपलन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, के केपलन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बेबल योजना के मुख्य प्रस्ताव थे? तो उसने गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान पर भविष्य की वार्ताओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो ये भी सही है। गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की सलाह पर वीटो के अधिकार दिया गया था। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की तुलना वन मैन बाउंड्री फोर्स से की थी? तो ये किए थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब भी वो हमारा भारत का डिवाइड हो रहा था ना, तो बहुत सारे दंगा हो गए थे, उस टाइम इन्होंने करा था, इन्होंने बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1947 में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एनी बेसेंट भारत के स्वतंत्र से पहले कांग्रेस की एकमात्र महिला बनी थी? तो नहीं, एकमात्र महिला अध्यक्ष नहीं थी एनी बेसेंट। हालांकि एनी बेसेंट सबसे पहली महिला थी, लेकिन मात्र एक नहीं थी, क्योंकि सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। तो पहला गलत हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, तो ये सही है। और मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, दोनों कथन सही है, मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधीवादी आंदोलन और उनके कार्यों को निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित है? तो ये देखना है। चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ, तो ये भी सही है। अहमदाबाद मिल कर माफी, नो, गलत है ये। अखेड़ा प्लेग बोनस, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया और सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के वायसराय और उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं को निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था? मतलब इसमें पूछ रहा कितने सुमेलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, कितने सुमेलित हैं। तो बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम में 1905, ये सही है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी इरविन के टाइम में, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कब हुआ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट? ये भी सही है, 1927 में आया थे ना, 28 में भारत आ गया था। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड विलिंगटन, बिल्कुल गलत। दिल्ली दरबार तृतीय हॉर्डिंग, ये सही है। अगस्त प्रस्ताव गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में नहीं आया था, ये आया था लिनलिथगो, ठीक है, 1940 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 जो है वो मैच कर रहा है, एक को मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 77 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमण द्वारा व्यवस्थित करना है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो HSRA का गठन हुआ था 1928 में। चटगांव सत्याग्रह छापागार कब हुआ था ये फ्रेंड्स? चटगांव का सत्याग्रह छापा, तो ये हुआ था अप्रैल 1930 में। सांठेड़ हत्या 1928 में हो गई था। और चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ 1931 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन वर्लिंग समिति से संबंधित नहीं था? तो वर्लिंग समिति से संबंधित आशुतोष मुखर्जी नहीं थे, जबकि भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और वीरेंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय ये तीनों सम्मिलित थे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये कब हुआ था? तो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम हो रहा था। नेक्स्ट है, मार्लेन मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने गलत है, कौन से गलत हैं? तो इसके माध्यम से भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा परिषदों में दोनों चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी 79 का, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये नहीं था उस टाइम। और इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में एक निर्वाचित गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई थी। तो ये तो सॉरी माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये सही है। इसके माध्यम से भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, तो बिल्कुल सही, क्योंकि मार्लेन मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में एक निर्वाचित गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई थी, तो नहीं, ये गलत है। और केंद्रीय विधायिका के सभी सदस्य सीमित मताधिकार के तहत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे, तो ये भी गलत है। मैं आपको पहले बात बताइए फ्रेंड्स कि ऑल अगर बोले या ओनली बोले थोड़ा डाउट में आ जाता है। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है, उसमें गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस और एक पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की शुरुआत की थी? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा किए थे, तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 1927 में स्थापित बटलर समिति ने मुख्य रूप से किस विषय पर विचार किए थे? तो इन्होंने किया था, बटलर समिति ने 82 का आंसर हो जाएगा ए, रियायतों और सरकार के बीच संबंधों की प्राकृतिक जांच, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे और ये कब हुआ था? तो 1940 में। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की संस्थापना किसने किया था? तो अवनिंदर नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, आंसर है ए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2-3 बार ये मिल चुका है मुझे टेस्ट में। नेक्स्ट है 1922 में असहयोग आंदोलन के पतन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो खिलाफत संबंधी प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका था, तो ये तो सही है। और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं, ये 1930 में हुआ था ना, वो 31 में हुआ था, तो ये हो ही नहीं सकता ना। चौरा चौरी हिस्सा का, हाँ, ये 5 फेब, कहीं पे 4 फेब दिएगा, कहीं पे 5 फेब देगा, 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन, ये तो 1923 में हुआ था ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में राजद्रोहियों की संस्था कहा गया था? तो किसने कहा था, कौन वायसराय कहा था? तो ये कहा था डफरिन ने, कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डफरिन। नेक्स्ट है 1942 में भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन के बदले द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का समर्थन देने का पेशकश करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 1922 के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास। आंसर है इसका ए, भगवान दास। और ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, गया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने प्रस्ताव रखा था कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए? ये भी आपको पीवाईक्यू में बहुत बार मिला होगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था? कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख कमियों में निम्नलिखित कौन सी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारतीयों को पूर्ण सत्ता हस्तांतरण का अभाव, तो ये भी था। निर्वाचन क्षेत्र एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को तक सीमित थी, तो ये भी सही है। और वित्त और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेजों का नियंत्रण में जारी था, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है कारावास की सजा पाने वाले पहले पत्रकार कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा डी। और एक कब? तो 1883 में गए थे। नेक्स्ट है 1929 में गठित शाही श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शाही श्रम आयोग के अध्यक्ष थे जे.एच. व्हिटली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1929 में इनका गठन हुआ था। आंसर बी। नेक्स्ट साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन के दौरान कौन से प्रमुख नेता घायल हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय, 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन आया था 1928 में, और इसके बाद ही सार्जेंट की हत्या कर दिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगस्त 1917 घोषणा क्या महत्व है? तो उन्होंने, यह स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं है। और अगस्त 1917 की घोषणा का क्या महत्व था? तो महत्व था इसमें अधिकारित भारतीयों की भागीदारी और स्वशासन संस्था का प्रस्ताव रखना, क्योंकि इसके बाद ही चेम्सफोर्ड ने बोला था ना कि धीरे धीरे अब भारतीयों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की योजना की थी? तो मार्ले मिंटो सुधार की सीमित प्रकृति में उदारवादियों की असंतुष्टि, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़े हुए कर और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट, और स्वराज के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बाल गंगाधर तिलक की तत्परता। तो इसमें तीनों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद से निकलने और पेशावर पहुंचने में किसने मदद की थी? तो भगत राम किए थे, ये भी ध्यान रखिए, इनका आंसर हो जाएगा ए। और इडुटेरिया टेस्ट में ये भी मिल गया है।
टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 2 होगा, आप देख लीजिएगा। टेस्ट नंबर 3 तक मैं करवाई हूँ, बाकी इसमें केजीएस का टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर 12 करा दी हूँ। वापस मैं कोई कराते रहूँगी, जो सही रहेगा वो मैं करवा दूँ। सारा टेस्ट मैं करवाऊंगी, ठीक है। डेली मैं एक टेस्ट डालूंगी, अपलोड करूंगी। आप डेली बने रहिए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होने के समय भारत का वायसराय थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में, और इस टाइम लॉर्ड लिथगो थे, उनका कार्यकाल था 1936 से 1944। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के टाइम हुआ था, ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्रोह और उनके जुड़े नेताओं, मैच करना है। विद्रोह है और संबंधित नेता। एक आंदोलन किसके टाइम में हुआ था? अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है ना कि कौन सुमेलित है, ठीक है। सुमेलित नहीं करना, कोई सुमेलित, कौन सुमेलित है वो चीज़ पूछ रहा है। तो एक आंदोलन मदारी पासी, ये मैच कर रहा है। संथाल विद्रोह ईशान चंद्र, नहीं, ये संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद और भैरव थे, चारों भाई थे, ये गलत था। पागलपंथी करम शाह और टीपू सुल्तान, ये सही, टीपू शाह ये सही है। और पावना विद्रोह ये किए थे ईशान चंद्र राय, ठीक है। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, तो ये हमारे आंसर होगा 1 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कोई भी राजनीतिक गतिविधि शुरू करने से पहले किसकी सलाह से पर पूरे भारत की यात्रा किए थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये गांधी जी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1925 को, सॉरी 15 को। इसके वजह से ही प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको पता होगा। और इस बार हमें बताइएगा, वीडियो जो मैंने अपलोड करा है जनवरी फरवरी एडुटेरिया करंट अफेयर का, जनवरी फरवरी मार्च का कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताएंगे कि प्रवासी दिवस इस बार कहाँ हुआ है और उसका थीम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैंथिक लॉरेंस, तो ये तो था। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। एवी अलेक्जेंडर, ये भी थे। क्लेमेंट एडली नहीं थे, क्योंकि क्लेमेंट एडली कौन थे? वहाँ के पीएम थे, ठीक है, ये नहीं थे सदस्य। नेक्स्ट है, नरमपंथी और गर्मपंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो देखना है। तो गर्मपंथी का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम वर्ग था, जबकि नरमपंथियों का सामाजिक आधार जमींदार और उच्च मध्य वर्ग था। तो ये सही है। गर्मपंथियों का लक्ष्य संवैधानिक तरीका नहीं, गर्मपंथियों का संवैधानिक नहीं था, ये था उग्रवादी, तो ये गलत है। गर्मपंथी मुख्यतः ब्रिटिश राज के प्रति वफादार हुए थे, नहीं, गर्मपंथी ब्रिटिश राज के प्रति वफादार थे ही नहीं ना, तभी तो गर्मपंथी थे, वो नरमपंथी वफादार थे। तो ये दोनों गलत हो गया और सही कथन पूछ रहा था तो केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी विफलता के जवाब में शुरू हुआ था? तो क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा, 1942 में आया था ना क्रिप्स, यस। नेक्स्ट है 104 में देख लेते हैं क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 104 का आंसर हो जाएगा बी। उन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की भर्ती का समर्थन किए थे और इन्होंने उनको बहुत ही बोला भी गया, केसर हिंद की उपाधि मिली थी, याद होगा फ्रेंड्स, केसरी हिंद की उपाधि मिला था गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करने से। और जो केसरी हिंद की उपाधि कब उन्होंने त्याग किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे, डफरिन, इसका आंसर हो जाएगा डी, डफरिन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले यूरोपीय कौन थे? तो जॉर्ज यूले। और कहाँ? तो इलाहाबाद की संधि में ही हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि नहीं, इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या पूछ रहा है? तो गलत कथन पूछ रहा है।
तो इसमें भारतीयों को बहुमत के साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने का प्रावधान था, तो ये सही है। इसमें प्रावधान किया गया था कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा, तो ये भी सही है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रस्ताव पर अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा, गलत पूछ रहा कौन सा गलत है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं, सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 108 का हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था बॉम्बे में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और कब किया गया था? तो 8 अगस्त। कभी कभी 9 अगस्त भी बता देता है, तो ध्यान रखिएगा, 1942। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक थे? तो A.O. ह्यूम, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 109 का A.O. ह्यूम। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किस सिफारिश को परिणाम था? किस सिफारिश का परिणाम था? तो ये थे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, उसका ही सिफारिश का परिणाम था, ध्यान रखिएगा, 110 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य वास्तुकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इनका स्थापना कब हुआ था? तो 1883 में। और 1885 में क्या हुआ था? तो 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, इसीलिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पेश किया था, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, नेहरू जी थे। मतलब कौन? नेहरू मतलब कौन? तो नेहरू ये थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना था, तो ये सही आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, मतलब बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बताया गया है? PYQ में बहुत बार ये पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिरौल। नेक्स्ट है, महिलाओं को शिक्षित प्रदान करने के उद्देश्य से 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कार्वे किए थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वह महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। वह महिला के हित के लिए आर्य महिला समाज मुक्ति मिशन और सादा सदन की स्थापना की थी। ये किसके बारे में बहुत बताया जा रहा है? तो पंडित रमाबाई के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित रमाबाई के बारे में ये सारे कुछ उनको बताया गया है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन पहली बार 1940 में हुआ था, नहीं, आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था, ठीक है। 43 नहीं, 42 में हुआ था, लेकिन 43 ज़्यादा प्रचलित है। और इसमें गांधी, नेहरू, मौलाना के नाम पे अलग रेजिमेंट था, तो ये सही है। और इसमें एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था जिसका नाम रानी झांसी रानी रेजिमेंट रखा गया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी की शुरुआती आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो चंपारण सत्याग्रह, पहली भूख हड़ताल, बिल्कुल गलत, क्योंकि भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल तो पहली सविनय अवज्ञा, तो ये भी गलत, दोनों इंटरचेंज कर दिया था। खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसमें पहला भूख हड़ताल तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल में हुआ था, तो पहला ये दोनों एक्सचेंज हो गया था, दोनों में गलत हो गया, है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करना है। तो हरिपुरा अधिवेशन अभी हमने जस्ट देखे थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था, और ये पहला है जो गांव में हुआ था, ठीक है, गांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में ही हुआ था। और कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद थे। और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को तो ये किया गया था, मतलब इलेक्शन वो जीत गए थे, लेकिन फिर वो इस्तीफा दे दिए थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 119 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें सबसे पहले दो, मतलब 1936, फिर 38, फिर 39, फिर 40। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पंजाब भारत नौजवान सभा द्वारा गांधी जी के काले झंडे दिखाए गए थे? गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो कराची अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो 1931 में। इसके अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे, ध्यान रखिएगा। और 1931 में ही ना ये मारे गए थे, मतलब इनको भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जो है ना, उनकी फांसी हो गई थी ना, इसकी वजह से गुस्से में लोग उनको काला झंडा दिखाए थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत के तहत पहली बार किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो ये दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रथम सचिव चुना गया था? तो प्रचार सचिव, माफ कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रचार सचिव किसे चुना गया था? तो भगवती चंद्र बोहरा को, ठीक है, भगवती चरण बोहरा को प्रचार सचिव चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1931 के गांधी इरविन समझौते का प्रावधान था? तो तटीय क्षेत्र में नमक बनाकर बेचने का अधिकार नहीं था फ्रेंड, तो ये गलत हो गया। प्रदर्शनकारियों की भूमि का स्थायी रूप से जब्त करना और उसमें आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना, तो ये तो था। तो इसका 123 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही था, जबकि पहला और दूसरा गलत था। नेक्स्ट है, 1932 के पुनः समझौते के मध्यस्थता और उसे सुगम बनाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका है? फिर से पढ़ लेते हैं। 1932 में पुनः समझौते की मध्यस्थता और उसे सुगम बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय किए थे, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और आप हमें डेट बता दीजिए कि कब पुनः पैक्ट हुआ था, क्योंकि एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। पुनः पैक्ट 1932 में हुई है, लेकिन डेट बताइएगा, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नहीं चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे को फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सेकेंड और थर्ड। तो आपको बता दूं कि बीपीएससी का ना, एसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी का वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। कभी पहला पूछ देगा, कभी सेकंड पूछेगा, कभी थर्ड पूछेगा, तो ये एक ध्यान रखिएगा। जेबी कृपलानी को नहीं चुना गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना किसने की थी? टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। रास बिहारी बोस ना वो चले गए थे वहाँ पे टोक्यो, मतलब जापान, वहीं पे इन्होंने इंडियन क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक से है? तो बाल गंगाधर तिलक, माफ कीजिए, बाल गंगाधर तिलक का द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक है उनका, ठीक है। इसके और ये आर्य कहाँ से आए थे ना, यही उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यह दिखाना कि राष्ट्रवादी को धैर्य और उनकी कमजोरी नहीं है। यह दिखाना है कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं है, तो यह सही है। सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का एक और अवसर देना, तो ये भी सही है। तीसरा, युद्ध के विरोध में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, चौरा चौरी घटना के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें कानूनी सहायता किसने प्रदान की थी? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत किए थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिकारिक प्रतिनिधि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है 31 का कि 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है, बहुत सारे दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो कौन कौन सा सही है वो हम पहले बता देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लंबा है, ज़्यादा पढ़ना सही नहीं होगा। तो मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बिल्कुल ये तो सही था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को डोमिनियन स्टेट के लिए 1 वर्ष की समय सीमा दी गई थी, तो ये सही है। और नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया था, लेकिन नेहरू और बोस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही है। जबकि कांग्रेस ने अधिवेशन के तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की संकल्पना ली थी, तो नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 के बाद जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसके बाद लिया गया था, तो ये गलत हुआ। बारदोली सत्याग्रह कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्तावों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में शुरू किया गया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों को उनके अध्यक्ष बनने की कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित करना है। तो महात्मा गांधी 1924 बेलगाम अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, CR दास गया अधिवेशन 1922 और एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में खादी के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले कौन सा नाटक प्रदर्शित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पवित्रा खादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी? तो क्या क्या थी फ्रेंड्स? तो इसका 134 का देख लेते हैं क्या है। इसका था डोमिनियन स्टेट, तो बिल्कुल सही है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट वही मांग रहे थे, तो ये तो सही हुआ। उसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अपनाना, नहीं, ये मना कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में ये बोल दिया था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है ना, उसको बंद किया, मतलब हटा दिया जाए, तो ये गलत हो गया। तो जिसमें 2 है उसको कट कर दीजिए, और तो इसमें ये इसका आंसर सिर्फ सी बचा, क्योंकि उपयुक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो हमारा ऑलरेडी कट गया है। ऐसे एग्जाम में आपको करना है, ठीक है ना। केंद्रीय प्रांतों में उत्तरदायी सरकार करना ना, तो ये सही है। मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन, नहीं, ये भी गलत है। 19 मौलिक अधिकार, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 1, 3 और 5। नेक्स्ट है, 1894 में 1894 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन गया कि 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो अल्फ्रेड वेब ने किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और अब हमारे टेस्ट खत्म हो गया है। इसमें अभी हिंदी का कन्वर्ट किया ही नहीं था, तो वो मैंने इसको छोड़ दिया है। 15 क्वेश्चन नहीं है इसमें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। एक फ्रेंड मुझे बता रहे थे, मैम आप कहाँ हैं, मैम आप कहाँ थे इतने दिन से? तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि डेली वीडियो अपलोड हो रहा है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। तो आप बने रहिए, बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।